कि न्यूज़पेपर में एक टॉपिक है कि हाउ आरबीआई डिसाइड्स मॉनेटरी पॉलिसीज़। सो आरबीआई कैसे डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी को देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। उससे पहले अपने देखेंगे कि हर 2 महीने में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है। मिनिमम 4 टाइम होनी चाहिए ईयर के अंदर, लेकिन ये 6 टाइम होती है, हर 2 मंथ में होती है। इसलिए इनका काम होता है कि इंडियन इकोनॉमी को रिव्यू करना, देखना कि देश में क्या चल रहा है, उस हिसाब से ये लोग चेंजेस करते हैं इंटरेस्ट रेट के अंदर कि ग्रोथ पे फोकस करना है या इन्फ्लेशन को काउंटर करना है। जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई है उसमें जो इकोनॉमिस्ट है, जो ऑब्जर्वर्स है, उनका मानना है कि अब की बार ये लोग कोई भी चेंज नहीं करने वाले, क्योंकि इन्फ्लेशन का भी डर है और जो कियोस चल रहा है वर्ल्ड लेवल पे उसके वजह से भी। आरबीआई का जो मेन काम होता है, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेंटेन करना, स्टेबिलिटी लाना इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और ये कैसे करते हैं इसे टारगेट बाय द रिटेल इन्फ्लेशन रेट एट 4%। 4% इनका आइडल टारगेट है। 4% इज़ आइडल रेट, और इसमें -2 एंड +2 का विंडो है, ये अपने आगे देखेंगे। और आरबीआई की रिसर्च शो करती है कि दिस इज़ अ आइडल रेट ऑफ इन्फ्लेशन दैट प्रमोट्स सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, और ये आरबीआई जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ग्रोथ पे फोकस करना, ये किसके थ्रू करता है? तो आरबीआई के पास टूल्स होते हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया। जैसे कि आरबीआई के पास 3 चॉइसेस होते हैं, जैसे कि हाइक करना इंटरेस्ट रेट को, कट करना इंटरेस्ट रेट को, या मेंटेन करना इंटरेस्ट रेट को। ओके, अभी जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ी है वो अभी 3-4 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर जो वॉर के इश्यूज़ चल रहे हैं उस वजह से, ये अदर जो फैक्टर्स है उसके वजह से ज़्यादा प्रेशर पड़ा है इंडियन इकोनॉमी को। जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ना, हाई क्रूड प्राइसेस बढ़ना, जैसे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन लाना इंडिया के अंदर, वर्स करना इंडियन ट्रेड डेफिसिट को, एक्सचेंज रेट को हिट करना, इंक्रीज गवर्नमेंट डेट, सरकार के कर्जे को बढ़ाना, और ब्रिंग डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ को नीचे लेके आना। ये सब प्रॉब्लम्स थी। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी जो यूएस और ईरान में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उस वजह से जो सप्लाई चेन के अंदर जो इश्यूज आए हैं, अभी अपने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो दिक्कत चल रही थी, तो अपने ने शिपिंग रूट्स को चेंज करा रेड सी के थ्रू। वहाँ पे भी अब थ्रेट्स मिल रहे हैं अपने को हुतीस के थ्रू, जो ईरान सपोर्ट करता है उनको। अभी एक इशू भी आया है कि इंडियन शिप को अटैक भी हुआ है वहाँ पे। अभी जो थर्ड जो फैक्टर है वो मॉनसून एल नीनो इफेक्ट है, जिससे कम बारिश देखने को मिल रही है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, उससे बढ़ रही है इन्फ्लेशन। जैसे कि जो एंड जुलाई जो रेनफॉल थी वो 13% बिलो एवरेज थी अगले पिछले साल के कंपेयर में, और मोर देन 40% ऑफ एरिया इन द कंट्री रिमेन द डेफिशिएंट कैटेगरी। वाटर रिजर्वर्स के जो लेवल्स है वो भी लोअर देन द लास्ट ईयर। और ये सब दिक्कत किस पे पड़ेगी? दिस कैन अफेक्ट द रबी क्रॉप्स। जो अभी जो रबी क्रॉप्स की जो फसल होगी उसमें अपने को दिक्कत देखने को मिल सकती है। ये जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे एस्टेब्लिश हुई थी? जो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो एस्टेब्लिश हुई थी 2016 के अंदर। अब ये किसके थ्रू हुआ था? आरबीआई एक्ट 1934 अमेंडमेंट हुआ था 2016 के अंदर। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते टोटल, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसमें जो चेयरपर्सन होता है वो आरबीआई का गवर्नर होते हैं, और ये जो डिसीजंस होते हैं वो मेजोरिटी वोट्स के ऊपर होता है। और इसके अंदर जो गवर्नर होता है वो एक कास्टिंग वोट भी दे सकते हैं अगर टाई होता है तो। उसके अंदर आरबीआई के जो टूल्स थे, अपने ने बात करी थी कि आरबीआई टूल्स है उससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, जैसे कि रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन बॉन्ड के थ्रू। और जैसे जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको डिफाइन, जैसे कि पॉलिसी थ्रू आरबीआई कंट्रोल द सप्लाई ऑफ द मनी, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट इन द इकोनॉमी टू अचीव द गोल्स। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ग्रोथ पे फोकस करना है उस वजह से। और जो इन्फ्लेशन जो टारगेट अपने ने बात करी थी उसके अंदर जो 4% आइडल रेट माना जाता है, और -2 +2। इसमें यह है कि 4% आइडल और ये 2 और इधर 6, ये एक आइडल विंडो मानी जाती है। अगर इससे बाहर जाता है तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एक्टिव हो जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ग्रोथ को फोकस करने के लिए। ओके, थैंक यू गाइस।